बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमें अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्राइस सेंटर हासलपुर से। यार ये मुझे भी सिखाओ कैसे करते हैं। सिखाता हूँ, एक मिनट। लोकेशन है हमारी हासलपुर सिटी और ज़िला है हमारा बहावलपुर। ये लोकेशन है। सबसे पहले जो मैं बताता हूँ कि जो भी दोस्त, चाहे आप पलाई पे दे रहे हैं हमें या आप हमारे साथ डेरी ड्रीम, ये जो वीडियो है ये स्पेशल डेरी ड्रीम के हवाले से मैं बना रहा हूँ। तो आप हमारा फार्म विज़िट करें। पंजाब में है ये जगह जो मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब में। ज़िला बहावलपुर है और तहसील मेरी हासलपुर, मेरा होम टाउन हासलपुर में है और फार्म भी गाँव हमारा है हमारा, हाँ गाँव का भी हासलपुर में बता है। देना, बंदे सारे कई पूछते हैं कि सिटी के अंदर। बाकी आप गूगल मैप पे जाकर डीजीएफ लिखेंगे, वो आपको दे देगा। हाँ बिल्कुल। तो दूसरे नंबर पे डेरी ड्रीम के हवाले से माशाल्लाह तकरीबन हमारे पास मेरे ख्याल 12-13 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए हैं। अभी कुछ रास्ते में हैं, जी जी। कुछ पैसे भी रास्ते में भी हैं। कई आगे दोस्तों ने अकाउंट नंबर मांग लिए हैं। ये बड़ी कोई, स्पीड है पैसों की, मेरी सोच से भी ज़्यादा है मैं 2 दिन स्पीड। बाहर भी रह के आया हूँ ना। हाँ और उसमें ये होता है कि कई वेस्टर्न यूनियन को किस सोर्स से पैसे हमें आ रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, पेमेंटें आ रही हैं। जिसमें मैं आपको बताता चलूँ, एक आई है अदील साहब हैं, पाकिस्तान से पता नहीं किस शहर से हैं, वैसे मेरे ख्याल दुबई में हैं या सऊदी अरब में होते हैं। उनका है 1 लाख रुपए। साजिद साहब सऊदी अरब कराची 2 लाख रुपए। 3,20,000 इरफान भाई गुजरांवाला दुबई, ओवरसीज़ हैं। इसके अलावा 1 लाख चौधरी मोहम्मद असलम साहब मेरे अपने शहर से हैं, हासलपुर से। 1 लाख उनका है। और असद सदीकी साहब कराची से 4 लाख रुपए। इसके अलावा बाकी सुबह इंशाल्लाह मसरूर भाई के आ रहे हैं। अगर कोई दोस्त रह गया हो, मेरे पास और लिखी हुई लिस्ट मेरी रहेगी घर में। एक तो तो 2-3 बंदों ने और मुझे लिए, नए बंदे आ रहे हैं असल में डेली ड्रीम में, नए डेली भी आ रहे ड्रीम हैं, पे भी। मसरूर साहब, मसरूर साहब मसरूर साहब आ रहे हैं। उनकी इसके सुबह अलावा माजिद साहब हैं, वो भी पहले सऊदी अरब में होते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल कराची में आए हुए हैं, तो वो विज़िट करेंगे। मैंने हाजी अब्दुल हमीद साहब हाँ हैं, जी, अब्दुल हमीद सऊदी साहब अरब हैं। से हैं। और और फरहान भाई कोरिया से हैं, उनका बचड़ा पिछले साल भी माशाल्लाह पल के गया, अभी भी 2 हैं। और उन्होंने माशाल्लाह एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा हुआ है। और हाफ़िज़ खालिद साहब हैं यूके में, उनका भी कंफर्म नहीं है वो डालते हैं कि नहीं, लेकिन अच्छी मालूमात ले रहे हैं और हमारे साथ अच्छी बातचीत काफ़ी उनकी सारे हो रही है। दोस्त हैं ये जो और भी हैं, यानी कि फ़र्क भाई पेशावर से हैं, वो भी हैं। वो भी इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा और भी दोस्त हैं, मुझे अब नाम याद नहीं है। ये चलो हमारी सोच से ऊपर चले जाएगा, जो हमने हाँ, सोचा हुआ था उससे ज़्यादा हमें, हमारी स्पीड ही बढ़ी है पैसों की रिकवरी की। इंशाल्लाह 2 हाँ से 3 दिन तक हमारे शेड के ऊपर बाकायदा प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा। बड़ी स्पीड के ऊपर हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह। इसलिए कि हमारी जो दीवारें थी ना, ये इसमें वो आती ना परती की कहते हैं, प्लस्तर हो रही नहीं थी नहीं, सब मिले नीचे से, ये मट्टी से। नीचे से ऊंचा ऊंचा हुआ है ना, तो दीवारें ऊंची करवाई अच्छा हैं, उनको प्लस्तर वगैरह हो रहा है अभी, वो हाँ, लेबर उधर लगी हुई है हमारी। मट्टी का प्लस्तर जिसको बोलते जी, हैं, कच्ची ठीक दीवार। है। उसके फ़ौरन बाद वो 2-3 दिन का काम है, उसके बाद हमारा इंशाल्लाह शेड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। शायद ईंटें आना शुरू हो जाएं कल से, इंशाल्लाह। और वो बन जाएगा। और उसके साथ ही इंशाल्लाह इसके लिए जो मशीन चाहिए हमें, चुवाई वाली या बाकी जो भी चीज़ें हैं चाहिए हमें, वो आ जाएंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह गाय भी आ जाएंगी। कोशिश मेरी है कि इन्हीं 15 से 20 दिनों में हम इसको हाँ, ले बहुत आएँ। सारे कई दोस्त पूछ रहे हैं कि ये शुरू कब कर रहे हैं, तो ये भी पूरी ज़रा बता दें। स्पीड पूरी है हमारी। जैसे ये फ़ारग होते हैं बंदे, इंशाल्लाह उधर काम शुरू हो जाएगा और आ जाएगी गाय भी। इंशाल्लाह। और ये एक मुश्तरका कारोबार है। ये दूध सेल करने का एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम हमने रखा है डेयरी ड्रीम फार्मिंग सिस्टम, मुश्तरका प्रोजेक्ट। इसके अंदर आप 4 लाख रुपए का एक शेयर ले सकते हैं, या फिर छोटे शेयर हमारा 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 1 लाख से कम पेमेंट हम नहीं लेते, 1 लाख लास्ट है, वही लेते हैं। तरीका कार बता दें। उसमें आप पैसा देंगे, सारे जानवर हमारे मुश्तरका होंगे। कोई दोस्त अगर हमसे गारंटी लेना चाहे, हमसे चेक लेना चाहे, हमसे क्या होता है वो जो मिलता स्टाम है, वगैरह स्टाम्प लेना। वगैरह होता है, जो भी लिखना चाहे, हम हाजिर हैं। आप लिखें, बेधड़क होएं, हमारे पास हैं, जो चीज़ चाहिए आप लें, हम तैयार हैं। लेकिन नफ़ा भी हमारा बराबर का है, नुकसान भी बराबर का है। इसके बाद आपकी अमानत है हमारे पास, और आपका पैसा 1 साल तक हम सर्कल में रखेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा जो लेना चाहेगा दोस्त। उसकी एक वजह है कि हम पहले क्यों नहीं देते। मेरे से एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं अगर 40-50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ और बाद में मैं लेता हूँ 4-6 माह के बाद, तो आप मुझे दे देंगे। फिर हमने सोचा कि अगर हम इसकी 4-6 माह के बाद इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तब तक तो हमारा जो दूध भी कम होगा, प्रॉफिट रेशो कम होगी। तो ऐसे तो एक बंदा 40 लाख निकालेगा, 2 और निकालेंगे तो पैसा तो निकल गया।
लेकिन इसमें यह है कि जब जानवर नए आते हैं, सारी बात है, ताज़ा सुई गाय आएंगी, दूध ज़्यादा होगा, अर्निंग भी ज़्यादा होगी स्टार्टिंग में। नहीं नहीं, एक मिनट डाउन में भी जो, हो सकता है। एक सेकंड ज़रा, अप डाउन होगा, हाँ, अप डाउन होगा। अप डाउन होगा। वो बाद में भी गाय खरीदेंगे हलाल इंशाल्लाह। कारोबार, कोई भी आप दुकान भी बना लेना सारा साल एक जैसी उसकी रेशो नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जिम्मेदारा है जो ज़राअत एग्रीकल्चर है एक जैसा नहीं, कोई भी कारोबार एक जैसा नहीं रहता सारा साल। इसी तरह से ये भी है। अब मसला है पैसे का, एक साल के बाद हम पैसे देंगे इसलिए कि दोबारा दूध पर गाय आ जाएगी, हमें फिर नया इन्वेस्टर उसकी जगह पे कोई बंदा मिल सकता है या कुछ भी हो सकता है, फिर गाय अपना खर्चा अच्छी तरह से उठाती है, फिर हमें पैसे देना आसान है। आप 10 दिन पहले हमें नोटिस दें कि यार ये पैसे चाहिए हमें, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ये इशू है, वरना हमें एतराज़ नहीं है किसी का कि कोई हमें 2 महीने बाद या 3 महीने बाद भी लेना चाहे तो इशू नहीं होता। लेकिन इशू ये बनता है कि जब पीक टाइम होता है बंदा इंजॉय करेंगे सारे लोग, फिर बाद में पैसा निकालेंगे, फिर जब दूध आएगा फिर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इसलिए 1 साल रखा है। तो अच्छे माड़े हालात सारे हाँ, चलेंगे, ताकि एक सारे साल मौसम देखेंगे। सारे वो हमारे साथ ही 1 साल रहेंगे ना, हाँ। तो ये तरीका मुनासिब भी लगता है मुझे। इसके अलावा हाफ़िज़ खालिद साहब ने मुझसे 1-2 चीज़ें पूछी थी, वो इंशाल्लाह अभी मेरी कन्फर्मेशन नहीं हुई, वो भी मैं उनको पूछ के बता दूंगा। तो इसके अलावा कोई और सवाल आपसे दोस्त करते हों? बस यही है, बाकी है ही दूध नहीं का कुछ, हमारे अचीव दूध, भी है नहीं मुझे काम में। मैं बताता हूँ, दूध का कई दोस्तों ने पूछा। हाँ, 2 चीज़ें। एक पूछा कि आपका एक एवरेज प्रॉफिट रेशो क्या है? अल्लाह पाक तंदुरुस्ती और खैरियत रखे। मिनिमम हमने 2500 से 3000, 1 लाख के पीछे, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, हलाल मुनाफा है आपका 2500 3000 पर मंथ होता है, मिनिमम रखा है। कभी बढ़ेगा 4000 पे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, यानी कि ये यहाँ तक होगा 1 लाख के पीछे, यानी कि 4 लाख के पीछे नहीं, 1 लाख के पीछे बता रहा हूँ। और इसके अलावा दूसरा दूध का रेट पूछा कई दोस्तों ने, मैंने कहा मैं वीडियो में, मेरे इलाके में जो होलसेल पे आप जब देने जाते हैं ना, होलसेल के ऊपर एक तो होता है कि लास्ट कंज्यूमर, जैसे मैं हूँ, मैं अपने उधर दुकान से लेता हूँ, मुझे 115 रुपये भी दे रहा है दुकानदार, 120 वाला भी दे रहा है, एक 10 भी है। 110 भी है। मतलब वो आप जाएं, उसकी अपनी एक फ़िल्म है कि जी इसमें पानी नहीं है, ये गाय का है, ये देसी का है, ये वलैती का है, ये भैंस का है। इस तरह से उनका एक अपने तरीका है बेचने का, तो वो आप जिस पे भी सूट आ जाएं, फंस जाएं जिधर भी आप, ठीक है। एक वो होता है जब आपके पास ज़्यादा दूध होता है तो फिर आप एक होलसेल मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसमें हमें 90 रुपये भी मिला है, 85 रुपये भी मिला है, 95 रुपये भी मिला है, 100 रुपये भी मिला है। वो बात जाती है फ़ैट के ऊपर। अब दूध तो है नहीं जो मैं उनको फ़ैट चेक करवाऊँ कि ये हमारी फ़ैट है, वो दूध आएगा तो फ़ैट भी चेक हो जाएगी दूसरे नंबर पे। फिर भी इसमें कुछ लोगों का फ़र्क है। एक कंपनी आती है, वो यहाँ से दूध लेके जाती है, वो हमें 5 रुपये या 4 रुपये कम देती है। एक वो होती है कि फ़लाँ सेंटर पे आप पहुँचा दें, वो हमें कुछ ज़्यादा दे रही है। ये इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे तरह से अपने कारोबार को एक नफ़े में लेके आएँ, अच्छे से अच्छा हम कमाएँ। एक एक रुपये के पीछे, ज़्यादा मार्जिन कमाएं। एक एक रुपये का पीछा करेंगे। और प्रॉफिट जो हमारे साथ आपका लेना है वो ये है कि जो भी हमने सेल करना है दूध, उसमें से सारा खर्चा निकल जाएगा, खाने का, गाय का, पीने का, मेडिसिन का, सीमन का, लेबर का, सारे खर्चे निकल गए। बाकी जो बचेगा उसमें 50% आपका होगा, 50% हमारा होगा। और उसे इसमें कोई पलाई वगैरह तो नहीं है, जानवर की शेड का रेंट शेंट भी जो आपको मिलेगा उससे आप इंजॉय करेंगे, जो हमें मिलेगा वो हम इंजॉय करेंगे। नहीं, पलाई कोई नहीं है इसके अंदर, किसी किस्म की कोई पलाई नहीं है। हाँ, इसमें कोई क्योंकि पलाई का वो जो खर्चा है वो निकल जाएगा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। आप हमसे जब चाहें, आप कोशिश मैं करूँगा, मेडिसिन मुश्तरका है, सारा खर्चा सारा मुश्तरका है, लेबर मुश्तरका हाँ। है, ये एक टाइम निकल जाएगी। और इंशाल्लाह जो हमारी एवरेज है वो एक टाइम का दूध बचेगा। और लास्ट बात एक फिर मेरे जहन में आ गई कि जब भी 1 साल के बाद एक बंदा कहता है कि मैंने 4 लाख रुपए लगाए थे, मेरे वापस करें, हम उसे सिर्फ 4 लाख देंगे, इसके ना कम ना ज़्यादा, जो उसने दिया था 1 लाख। हाँ, प्रॉफिट जो ले लिया, जो प्रॉफिट ले लिया उसने ले लिया, जो 1 लाख वाला है वो 1 लाख, और जो 2 लाख वाला है उसको 2 लाख। तो अभी मगरब की अज़ानें हो रही हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।